इधर कैथल में घग्गर का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर में 2 फीट तक की बढ़ोतरी हो गई है। अब खतरे के निशान पर पहुंच गया पानी। घग्गर में जलस्तर 21 फीट तक पहुंच गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। 23 फीट है खतरे का निशान और 21 फीट तक पानी पहुंच गया है। जलस्तर में 2 फीट तक का इजाफा हुआ है। घग्गर का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जल स्तर का जो आज का मुआयना किया गया अलग अलग पॉइंट्स पे, उनके हिसाब से स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है और लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड पे ही हैं। उन्होंने काफी अपने 2023 की स्थिति का जायजा बताया, तो जिसकी वजह से जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस अगर कभी प्रशासन को करने थे, उनके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आम पब्लिक से ही ये गुहार की जाती है कि वो किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन में अभी ना आए। घग्गर का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है और आने वाले समय में भी हम लोग पीछे पंजाब प्रशासन से भी टच में हैं और अगर किसी तरह से भी जल स्तर के बढ़ने की कोई उम्मीद होगी तो पुख्ता इंतजाम कर दे रहे हैं। कैथल में घग्गर नदी काफ़ी उफान पर चल रही है। बात करें एक तरफ जहां लगातार जो बरसात है वो लगातार चल रही है, उसी के साथ साथ जो घग्गर नदी का जो है वो उफान पर भी चल रही है और दिखाएंगे किस प्रकार जो घग्गर नदी है जो सतर है उसका वो लगातार खतरे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। और बात करें तो लगातार जो खेत है, बात करें तो नज़दीक की ही खेतों के नज़दीक की जो घग्गर नदी है वो पहुँच चुकी है और लगभग बात करें 22 दर्जन जो गाँव है वो इस घग्गर नदी के आसपास आते हैं और काफ़ी बार पहले भी घग्गर नदी ओवरफ्लो होने का नुकसान ज़्यादा कर चुकी थी। और इसी को लेकर भी बात करें तो कैथल के अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब कैथल की एसपी आस्था मोदी भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा भी दी जाएगी। लगातार बता दें कि किसान काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहाँ मौसम की मार है, वहीं दूसरी तरफ जो घग्गर नदी है वो भी लगातार उफान पर है। तो हम कैथल एसपी आस्था मोदी जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो एसपी साहब, किस प्रकार जायजा लिया जा रहा है और क्या कुछ जानकारी देना चाहें, क्योंकि घग्गर नदी है उफान पर चल रही है। जी, हम लोग जायज़ा लेके हम लोग बस चेक ही कर रहे थे कि किस तरह के यहाँ पे प्रेपरेशंस हैं और क्या स्टेटस है वाटर का। तो अभी एक्सीएन साहब से भी हमारी बात हुई है, वो बता रहे हैं कि सुबह से लेवल जो है थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूसली बरसात हो रही है यहाँ पे भी और अपस्ट्रीम भी, तो क्लोजली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। जैसे सिचुएशन उत्पन्न होगी हम लोग वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। पुलिस कंटिन्यूसली पेट्रोल कर रही है एरिया को, ताकि कहीं पर भी हल्का सा भी ब्रीच अगर होता है तो उसको साथ ही साथ हम लोग प्लग कर सकें। तो एसपी साहब, लगभग 22 दर्जन आसपास गांव है, तो उनको भी खतरा हो सकता है क्योंकि पहले भी काफ़ी बार उफान पर आ चुकी है। तो इसको लेकर गांव वासियों को और शहर वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग अलर्ट पे रहें, प्रशासन भी अलर्ट पे है और अगर हमें लगेगी आवश्यकता किसी भी प्रकार का और एक्शन लेने का तो वो भी हम लोग लेंगे और उनको कम्युनिकेट भी कर देंगे। उनको कोई भी अगर दिक्कत लगे तो 112 पे या इंचार्ज या एसएचओ जो है या हम में से किसी से भी एसपी मुझे या डीएसपी साहब को कांटेक्ट करके बता सकते हैं। हम लोग 24 आवर्स अवेलेबल हैं उनकी मदद करने के लिए। तो इस पर अब कितने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और कितने पुलिस कर्मचारी यहाँ पर छोड़े गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो? जी, सारी जो कंटिन्यूस है ना, क्योंकि पूरे लेंथ को एक स्पेसिफिक पॉइंट को सिर्फ मॉनिटर नहीं करना, पूरी लेंथ को मॉनिटर करना है। तो पेट्रोलिंग के लिए जो एसएचओज हैं, एसएचओज हैं और इंचार्जेस हैं, उनके बीच में हमने एरिया डिवाइड कर दिया है। सारी जो फोर्स है वो परमानेंटली यहाँ पे प्रेजेंट है और हम कंटिन्यूसली 24 आवर्स उसकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम लोग पूरी लेंथ की। जी बिल्कुल, देखिए ये तो कैथल एसपी आस्था मोदी इनके द्वारा कहा गया है कि जो भी काम इनके द्वारा किया जा रहा है और जो भी जानकारी इनके पास आ रही है और वो पब्लिक को भी बताई जा रही है और पब्लिक से भी इनके द्वारा अपील की गई है कि ज़्यादा जो जानकारी है वो जिला प्रशासन से ही लिया जाए और बात करें तो ज़्यादा पेन होने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा में जितेंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, खबरें अभी तक।